So dear student, now as I told you, we will start with the comparing proposition. So now let's start different proposition and their comparison. So please, if you have registered, note it down. These propositions are very important. I am going to tell you or explain you with the differences, like with the comparison, where we use this proposition, where we use that proposition. So now let's start with the before and within. Now it's where we use before and where we use within. Now before means fixed point of time, and within where we use period of time or not fixed time. Understand? Within where we use this proposition where period of time is mentioned and it's not fixed time, and before we use when time is fixed, exact and point of time. Now let's start with the example. Please go there before Monday. Understand? Now see, before, point of time, exact, Monday. That's why we have used before. Now I will finish it within 2 days. Now see, within 2 days, it means 2 days, that is the proposition within. And 2 days क्या है? 2 days में हमने time जो है बताया fix है या नहीं है? Actually it is not fixed, it is not exact. That is why, because as I have written period of time, time is not fixed, time is not exact. I will submit my assignment within 4 days. Time is not fixed. Within 4 days means the duration of 4 days जो time है, इसके अंदर मैं अपनी assignment जो है submit करवाऊंगा. Now before और within, इसका आप note कर लीजिएगा. There are so many examples to note out. So when we work out, when I will give you assignment, so please जितने आपने examples जो है details में मैं दूंगा उतने ही आपने solve करने होंगे, और उसमें concept यही रहेगा. Understand? Now where we use beside and where we use besides. कभी कभार स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऐसे लगा देते हैं. एक्चुअली इट इज अ मिस्टेक. beside कहाँ लगता है, besides कहाँ लगता है. there are rules to follow. Now see, side by side, beside means side by side and it's additional. additional का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ. Now see, beside पहले कहाँ पे हम यूज करते हैं. Now see, please come and sit beside me, जैसे कहते हैं बराबर में. Please come and sit beside me, आए और मेरे बराबर में बैठें. Now see, here we use beside. beside का मतलब होता है बराबर में, side by side. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. अंडरस्टैंड? अगर हम मैं इस तरह बोलूं कि टॉम इज सिटिंग, अगर बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, अंडरस्टैंड, अगेंस्ट बोल सकते हैं. अंडरस्टैंड? जैसे हम ऑपोजिट वर्ड लगाते हैं. ऐसे बहुत सारी प्रोपोजिशन में रूल बताऊंगा जिसमें स्पेस का देखा जाता है, जैसे अगेंस्ट हो गया, या फिर हम बोलते हैं कि ऑपोजिट, इन अ सिमिलर वे, कहाँ कहाँ क्या क्या लगता है उसको हम पढ़ेंगे. नाउ सी, बिसाइड्स असलम अकबर वाज ऑल्सो इन द मीटिंग. मतलब ये एडिशनल बता रहे हैं कि असलम के साथ अकबर भी मीटिंग में था. अंडरस्टैंड? ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसके साथ ये भी था, इसके साथ ये भी था. इट मीन्स इट्स एडिशनल. ओके, होप ये में आप समझ में आ रहे होंगे. बिफोर, विद इन, बिसाइड, बिसाइड्स. नाउ लेट्स मूव अनदर एग्जांपल. बाय विद. नाउ सी, वेयर वी यूज बाय, वेयर वी यूज विद. बाय कहते हैं ना के जरिए. लेटर इज रिटन बाय मी, गेम इज प्लेड बाय मी, हॉकी इज प्लेड बाय मी. जैसे पैसिव वाइज में हम भी यूज कर सकते हैं, और बाय के बहुत सारे यूज है. अंडरस्टैंड? जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बाय ट्रेन, बाय बस. जैसे ये बाय ट्रेन सफ़र कर रहा है, बाय एरोप्लेन जा रहा है. इन अ सिमिलर वे, दिस लेक्चर इज डिलीवर्ड बाय सर मुकेश. तो बाय हम लगा रहे हैं बिकॉज इट इज पैसिव वाइज. इन अ सिमिलर वे, विद कहाँ लगाते हैं? विद वी यूज विद द इंस्ट्रूमेंट. अंडरस्टैंड? जैसे अगर मैं ये लिखता हूं कि दिस बुक इज रिटन विद अ पेन. अंडरस्टैंड? विद द पेन मीन्स विद क्या है? इंस्ट्रूमेंट है. नाउ सी, द हॉर्स वॉज किल्ड बाय असलम. ये हमने बाय का इस्तेमाल किया, क्यों? जरिए. विद कहाँ लगा रहे हैं? दिस लेक्चर इज रिटन विद अ पेन. विद पेन जो है, पेन इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमने विद लगा दिया. इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं. अच्छा, इसमें अगर लिक्विड वगैरह हो तो उसके साथ हम जो है इन लगाएंगे. रिटन इन इंक. अंडरस्टैंड? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कीजिएगा. सो नाउ, इन और विद इन में भी कंफ्यूजन है. इन कहाँ लगाते हैं, विद इन कहाँ लगाते हैं. समटाइम हम ऐसे बोल देते हैं विद इन टाइम, इन टाइम, बट हमें सोच समझ के प्रपोजिशन का यूज करना है. नाउ सी, इन टाइम, नो लेस नो मोर, इट मीन्स इन टाइम आपने जमा करवाना है, एग्जैक्ट. बिफोर, विद इन मीन्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ टाइम. विद इन वीक, विद इन 5 days, I will complete my task within 5 days.
आई विल सबमिट दिस असाइनमेंट विद इन वीक। विद इन वीक का मतलब 1 हफ्ते का ड्यूरेशन है, उसके अंदर मैं जमा करवा सकता हूँ। अंडरस्टैंड? आई विल कंप्लीट दिस टास्क विद इन अ वीक। आई एम कमिंग इन अ 5 मिनट। अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो ये जो है हम कुछ इसका डिफरेंस सेंटेंस के साथ पढ़ रहे हैं। इन अ सिमिलर वे अराउंड, थ्रू आउट, और एक होता है थ्रू। अराउंड कहाँ लगाते हैं? लगभग, जिसे हम कहते हैं ना ड्यूरेशन वगैरह। माई फादर केम हियर अराउंड 11 PM, लगभग 11 बजे आए। अप्रॉक्सीमेटली मतलब हो सकता है 10:59 पर भी आए हूँ, 10:58 पर आए हूँ, यू आर नॉट श्योर, तो आप एग्जैक्टली आप क्या लगाएंगे? अराउंड 11 PM, मतलब लगभग 11 बजे के करीब पहुंचे। व्हेन वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली 11 बजे थे, 10:58 हुए थे, या फिर 1-2 मिनट कम हुए थे, या 1-2 मिनट ज्यादा भी। आई स्टडीड थ्रू आउट नाइट। नाउ सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, यहां थ्रू आउट हमने क्यों लगाया? मीन्स स्टार्ट और एंड के जो बीच का ड्यूरेशन होता है वहां पे हम थ्रू आउट लगाते हैं। स्टार्ट और एंड का मतलब अगर 10 बजे स्टडी शुरू की और रात के 3 बजे तक वो पढ़ता रहा, और 10 और 3 के बीच का जो टाइम है उसके लिए हम थ्रू आउट लगाएंगे। अंडरस्टैंड? इट्स क्लियर? इट मीन्स आई स्टडी थ्रू आउट द नाइट। थ्रू आउट द नाइट का मतलब जो बीच में पॉइंट है यहां से यहां तक, इसमें मैंने स्टडी की। तो ये हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किसका है? अराउंड और थ्रू आउट का है। इसी तरह अगर थ्रू आउट की जगह मैं इसको आउट को हटा के थ्रू वर्ड लगाऊं, थ्रू कहते हैं, जैसे देखें, द बस आर गोइंग थ्रू द टनल, बसेज आर गोइंग थ्रू द टनल। अंडरस्टैंड? टनल जैसे जो बना होता है, एक फिक्स रास्ता है, उसके अंदर से बसेस जा रही हैं, गुजर रही हैं, तो मीन्स एक वाहिद जरिया है जिसके थ्रू से वो जा रही हैं। अंडरस्टैंड? वहां पे हम थ्रू लगाते हैं, तो ये थ्रू आउट हो गया। तो ये जो हमने कुछ और डिटेल्स में प्रपोजिशंस पढ़ी हैं, जिसमें हमने बिफोर, विद इन का मैंने आपको बताया, अराउंड, थ्रू आउट का बताया, थ्रू का बताया, बिसाइड, बिसाइड्स, बाय, विद, इन, इदिन, इन एंड विद इन। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस, और उसकी कंपेरिजन मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाई। अब देयर आर सो मेनी यूजेज, प्रपोजिशंस के तो बहुत सारे इस्तेमाल हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें, इसमें ओमिशंस भी आते हैं, और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी लिस्ट भी होती हैं जो समटाइम आपको मेमोराइज करनी होती है, और कुछ और कंपैरिजन भी हैं। अंडरस्टैंड? वी विल रीड इट इन डिटेल, और कहाँ कहाँ इसको हम जैसे करेक्शन करते हैं ना, करेक्ट, इनकरेक्ट, उसकी भी हम एक्सरसाइज क्लास में ही एक यहाँ में आपको समझाऊंगा, और बाकी जो है आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे भी दूंगा। तो दैट टॉपिक वी विल रीड इट इन डिटेल, ताकि आपको समझ में आए कि हमने प्रपोजिशन समझी हुई हैं, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन मोर प्रपोजिशंस, एंड हम इसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ लेक्चर इसके ऊपर रखेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएं। और एक मैंने आपको कहा कि डिटेल में हम उसकी एक करेक्ट इनकरेक्ट की बाद में लास्ट में एक्सरसाइज भी एक हम यहाँ में आपसे पूछते जाऊँगा और सॉल्व करेंगे, और दूसरा फिर आपको उसी तरीके से इन अ सिमिलर वे आपको जो है कुछ चेंजिंग करके मैं असाइनमेंट में भी दूंगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।